कृष्णा। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए रिश्तों में एक अलग सा प्यार भरा अनोखा रिश्ता है भाई और बहन का। कभी खट्टी मीठी नोक-झोंक, कभी आपसी समझ, कभी प्यार और दुलार, तो कभी लिहाज के इर्द गिर्द घूमता ये सतरंगी रिश्ता अपने आप में कितनी ही उजली छवियां समेटे हुए है। कभी पिता के ना होने पर फर्ज निभाता भाई, तो कभी माँ की कमी को पूरा करने की कोशिश में मशरूफ बहन। कैसे तालमेल करते हुए साथ साथ चलते हैं, कभी बचकानेपन की चंचलता सी फुदकती शरारती आंखों में, तो कभी बड़प्पन की गंभीरता को जाहिर करते चेहरे पर। कई तरह के भावों की भीड़ में भी निखरा सा कोमलता लिए दिखाई दे ही जाता है दिल में छुपा हुआ प्रेम और स्नेह का भाव। और यही भाव जीवन भर राखी के पर्व पर उत्साह और उमंग बनकर बरसता है मन में। तो यूं तो हमारे देश में भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, परंतु रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही ये दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। श्रावण मास यानी जुलाई अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई में राखी बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती हैं। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे भी कहीं ज्यादा है। ये केवल भाई बहन के स्नेह तक ही नहीं, अभी तो इसका लक्ष्य लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ाना है, एकता को, प्रेम को बढ़ाना है, लोगों में भगवान की भक्ति को बढ़ाना है। इसीलिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका इतिहास क्या है और इसे किस भाव से मनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम केवल त्योहार मनाएं और उसके पीछे के उद्देश्य को ना समझें, ना जाने, तो ऐसे त्योहार मनाने से कोई लाभ नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में इसका कहाँ कहाँ पर वर्णन है और आज के समय में ये त्योहार हमें क्या शिक्षा देता है। तो शास्त्रों से हमें पता चलता है कि लक्ष्मी देवी ने बलि महाराज को राखी बांधी थी। हुआ ये था कि जब बलि महाराज ने वामन देव को अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, तो उस समय भगवान ने बलि महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा, तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊंगा। वो भगवान जो अजित हैं, यानी जिन्हें कोई नहीं जीत सकता, वो भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं और प्रेमवश बलि महाराज के सेवक बन जाते हैं। इसीलिए तब लक्ष्मी जी ने बलि महाराज को राखी बांधी और बलि महाराज के पूछने पर उन्होंने कहा कि आप भगवान को मुक्त कर दें ताकि वो वैकुंठ में आकर मेरे साथ रहें। और जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया था, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। एक अन्य स्थान पर वर्णन आता है कि पुरातन काल में भगवान श्री विष्णु ने इंद्र की पत्नी शची देवी को एक ऐसा धागा या सूत्र दिया था जिसे शची देवी ने अपने पति इंद्रदेव की कलाई में बांधा था, तब जब इंद्रदेव असुरों से युद्ध करने जा रहे थे। तो केवल ऐसा नहीं था कि बहन ही भाई की कलाई पर रक्षा कवच बांधे, बल्कि इसके द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को उस व्यक्ति के साथ भेजा जाता था, अर्थात पत्नी अपने पति के हाथ पर रक्षा कवच बांधती है। और रक्षाबंधन से संबंधित भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का भी एक वृत्तांत मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। ये श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और श्री कृष्ण ने बाद में द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर उनकी रक्षा की थी। और आज के समय में इसका स्वरूप कुछ ऐसा है कि लड़कियां यदि अविवाहित हैं तो वे घर पर ही रहती हैं, किंतु यदि वे विवाहिता हैं तो श्रावण मास में माता पिता के घर पर आती हैं और पूर्णिमा तक ठहरकर राखी का ये पवित्र उत्सव मनाती हैं। कुछ स्थानों पर मंदिर में पुजारियों को भी रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा है, तो कहीं कहीं पर मंदिर में पुजारी ही लोगों को, भक्तों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस पर्व का मूल भाव क्या है। जब बहन भाई को राखी बांध रही है तो क्या वो केवल रक्षा का बंधन है? नहीं, वो प्रेम का बंधन है, क्योंकि प्रेम से बांधा जा रहा है।
ये केवल एक धागा बांधने का पर्व नहीं कि आए, धागा बांधा, उपहार लिया, मिठाई खिलाई और बस हो गया। नहीं, इसके पीछे गूढ़ संदेश ये है समझने के लिए। पहला भाव ये है कि ये केवल रक्षा का नहीं अपितु प्रेम का बंधन है। क्योंकि भाई रक्षा भी करेगा तो क्यों? क्योंकि प्रेम है। और प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव की मूलभूत आवश्यकता है किसी को प्रेम करना और उससे प्रेम पाना। हर कोई चाहता है कि उसे कोई प्रेम करे और वो किसी अन्य को प्रेम कर सके। इसीलिए जिंदगी भर ये तलाश चलती रहती है, लेकिन कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि असीम और असीमित प्रेम हमें केवल भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए पहला संदेश रक्षाबंधन का ये कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हम अपने भूले हुए संबंध को, प्रेम के बंधन को समझें। दूसरा संदेश, दूसरा भाव यह है इस पर्व का कि इस संबंध को पुनर्स्थापित करें। जैसे भाई और बहन का संबंध तो पहले से ही है, और यदि बहन भाई को राखी न बांध पाए तो क्या भाई उसकी रक्षा नहीं करेगा? करेगा, उसका कर्तव्य है। लेकिन हर वर्ष उसे और मजबूत करने के लिए, उसकी याद दिलाने के लिए, उस रिश्ते को और गहरा करने के लिए प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। इसी प्रकार इसके सही भावार्थ को समझते हुए हमें भी भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करना चाहिए। जिसे हम भूल बैठे हैं, जैसे भाई बहन का संबंध समाप्त नहीं होता, उसी तरह भगवान से हमारा संबंध टूटा नहीं है। बस हम भक्ति मार्ग द्वारा उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब तीसरा संदेश ये कि भाई को कर्तव्य स्मरण कराया जाता है। प्रेम बंधन तो है, वो तो हमारे संबंध का आधार है, किंतु उस संबंध के कुछ कर्तव्य भी हैं, उन्हें याद दिलाया जाता है। इसी तरह भगवान के साथ हमारा प्रेम संबंध है, किंतु हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं कि हमें सब कुछ भगवान पर ही नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे भक्त कहें कि भक्ति करो, मंदिर आओ, तो कुछ लोग कहते हैं कि जब भगवान की इच्छा होगी तब करेंगे, तब आएंगे। ऐसा नहीं, हमें अपने कर्तव्यों को करना है। जैसे भाई को याद दिलाया जाता है कि आपका कर्तव्य है मेरी रक्षा करना, वैसे ही रक्षाबंधन पर हमें स्वयं को याद दिलाना है कि मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है। परिवार का पालन पोषण करना, समाज की सेवा करना, ये तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए, किंतु शास्त्र कहते हैं कि इन सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ और मूल कर्तव्य है भगवान की प्राप्ति, उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा करना। किंतु सारे कर्तव्यों का त्याग नहीं करना है, बल्कि सभी कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना। और यही रक्षाबंधन का ये त्योहार हमें स्मरण करा रहा है कि पहला, भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को जानें, समझें। दूसरा, उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें, अर्थात भक्ति करें। और तीसरा ये कि अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन का परम लक्ष्य अर्थात भगवत प्रेम प्राप्त करें। तो पुनः आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।